हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इनके साथ में अपनी प्रैक्टिस शानदार और ज़बरदस्त तरीके से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 6 के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है वो है हमारा एक चैप्टर बहुत ही प्यारा, जिसमें हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट्स और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन सब के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की है और हर चैप्टर हर टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने आप लोगों को ईच एंड एवरी बोन्स के बारे में बताया है, कार्टिलेजेस के बारे में बात बताई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मसल्स वगैरह, नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये सारा का सारा सर्किट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एनसीईआरटी माता की। ठीक है, एनसीईआरटी में भी हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके अलावा मैं ऐसी बात नहीं है कि कुछ रिवीजन नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा बेटा कि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस काम में आप लोगों को जरा भी देर नहीं करनी है, जरा सी भी आपको चूक नहीं करनी है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरह की अभी तक कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, देखिए बॉडी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है ना, एज इट इज आप लोगों को कौन सी क्लास में भी देखने को मिलेगा, एज इट इज आपको ये जो है 7th क्लास में भी देखने को मिलेगा। तो बात ये आती है बरखुरदार कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है सिंपल सा काम, वो ये कि यहाँ पे तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा एलिब्रेशन, मतलब ये कि थोड़ा सा एडवांस लेवल देखना होगा। ठीक है, उसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बोन्स हमारी रिकवर हो रही है और कौन कौन से प्रोटीन या फिर हम एक तरीके से कहीं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम जो इसमें यूज कर रहे हैं उनके बारे में भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब थोड़ा सा हम उसका इवोल्यूशन वाला रूप या डाइवर्सिटी वाला रूप देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। तो जैसा कि मेरे को पता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा बेटा कि आप इजीली यहाँ पे जो हमारी टेक्निकल टीम द्वारा स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, या मैं एक तरीके से बात करूं नोट्स और डीपीपीज, ये सब इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। क्लियर, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना होगा। जो पाथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है उस पाथ को फॉलो करना होगा, जो कि है t.me/ttb06। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं, इन पाथ को आपको फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद में आप अपने रिलेवेंट चैनल पे चले जाओगे और वहां से आप आराम से हमारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर लोगे। एक बार आप लोग देख लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बने हुए हैं बेटा, आप इजीली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में बहुत सिंपल सा ऐप है। ठीक है, इस ऐप को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना होगा और आपको अपना रिलेवेंट जो पाथ है उसको फॉलो करना होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि और भी जबरदस्त शानदार फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम करना है। वो ये करना है आप लोगों को कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को
बहुत ही शानदार ऑफर मिल रहा है, वो है डिस्काउंट। ठीक है, देखिए डिस्काउंट के साथ साथ में मैंने आप लोगों के साथ में जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और आप जैसे ही यहाँ पे आते हो बेटा तो आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 6 क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो 6 क्लास की अगर अपन बात करें जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल की प्रिपरेशन करवाई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ज्ञान सीरीज के अंदर जो एडवांस लेवल की क्लासेस हैं उनमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करे। ठीक है, लाइक एटमॉस्फेयर क्या है, लाइक अडेप्टेशन क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, कुछ साइकिल्स हम लोगों ने देखी थी कि उन साइकिल्स का हमारे जो रूटीन लाइफ है उसमें क्या जो इफेक्ट है वो हो रहा है, इन सबको हम लोगों ने देखा था। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ओलंपियाड्स के साथ साथ हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिसेस भी की हुई हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों को करना क्या है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद होगा क्या, आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। मेरा जो कोड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है VR Live, ये कोड आप लोगों को अप्लाई कर देना होगा और जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब काम की बात, ये है कि भाई साहब यहाँ पे जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है ना, इस अमाउंट में आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 2700 तो आपके वैसे ही डिडक्ट हो गए। ठीक है, अब जो पेबल अमाउंट है, पेबल अमाउंट कितना रह जाएगा बेटा, वो रहेगा ओनली 6300, मात्र और मात्र 6300 रुपए मात्र में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा मैंने ये सब कुछ आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से करिए, चाहे डेबिट कार्ड से करिए, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू करिए। आप अपनी सुविधा अनुसार जिसमें आपको सहूलियत लगे, जिसमें आपका मन करे, जिसमें आपको अच्छा लगे वो काम आपको कर देना है। अब हो सकता है किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है किसी तरह की कोई क्वेरी आपके पास में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको करना है, यार मैं अगर ये क्वेश्चन अगर मेरे को कर लेता तो मुझे और भी अच्छी जानकारी मिल जाती। तो बहुत कुछ जानकारी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वैसे अवेलेबल करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास में बहुत ही प्यारे नंबर है जो कि है 9549041111। यहाँ पे कॉल कर देना होगा। कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहा है वो है आप लोगों के लिए, वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, टेस्ट सीरीज का सबसे पहले तो आप औचित्य समझो, प्रयोजन समझो, एम समझो, ऑब्जेक्ट समझो कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कहां खड़े हुए हैं, हमारी जो स्टडी है वो कितनी सार्थक है, कितनी मीनिंगफुल है। ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में जब आप टेस्ट दोगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको एक्चुअल ज्ञान कराएगा कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल सा काम क्या करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने जैसा आप लोगों को बताया बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, सेम वही प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। एक बार देख लो, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात पर लेके चलता हूँ। ठीक है,
हो गया? चले आगे। हो गया ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने आप लोगों को टोटल लेक्चर 5 बताए हैं और इसमें हम लोगों ने मूवमेंट्स के बारे में, लोकोमोशन के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। तो आज जो हमारा L6 है इसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारी NCERT का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे कि NCERT के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से होंगे। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से जो इंक्लूड करूंगा उन क्वेश्चंस को भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है? कार्डिनल प्रॉमिस। आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। पहले इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज जो हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हम देखेंगे जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो या हमारी जो स्टडी हमने लोगों ने की है वो कितनी जबरदस्त और शानदार तरीके से हम कर चुके हैं। तो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हाँ आपके पास में, नेम द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स योर हैंड विच हेल्प यू टू, जो हमारे को क्या कर रहा है, टैप्स वगैरह करने के लिए बता रहा है बैडमिंटन रिक्वेस्ट। बताइए क्या होगा? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कौन सा वाला जॉइंट होगा। वो है हमारे पास में हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारी फिंगर्स के अंदर, जो हेल्प कर रहे हैं किसको? किसी भी चीज को पकड़ने में। ठीक है, एज इट इज को लिखना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दूं, वो है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ आर बैकबोन, जो हमारी बैकबोन है, मैंने आप लोगों को बैकबोन के बारे में बताया हुआ है जब हम लोगों ने रिबकेज के बारे में पढ़ा था। इससे जस्ट पहले वाली क्लास के बारे में बात बता रहा हूं। Was made of single bone, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आप लोगों को। We would not able to bend and twist backbone। अगर हमारी जो बैकबोन है,
अगर वो सिंगल सिंगल यूनिट से नहीं मिलकर के बनी होती तो ना तो हम झुक पाते, ना हम जो है, आप लोगों को मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था क्या, वो डांसर वगैरह होते हैं, बताया था ना, वो किस तरीके से ट्विस्ट कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक सिंगल सिंगल यूनिट से मिलकर के बनी हुई है, इसी वजह से क्या वो इजीली मूवेबल है, इजीली ट्विस्ट हो जाती है। एज इट इज को भी कर लो फटाफट से, एज इट इज को भी। हो गया बेटा, लिख लिया? किसी भी चीज के लिए, या हम एक तरीके से कहें, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें इनके बारे में कुछ बातें बतानी है। राइट द टाइप ऑफ जॉइंट विच इज यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, जो हमें इस टाइप के मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, उन जॉइंट्स के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट नंबर की अगर अपन बात करें ए की, अगर तो अ क्रिकेट बॉलर जो है वो बॉल को किस तरीके से, द बॉल्स। नेक्स्ट हम बात करें, अ गर्ल मूव्स हर हेड इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन, वो किस तरीके से राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। याद करो जब हम लोगों ने डायरेक्शंस, सॉरी, जो हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, अब तो बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अ पर्सन लिफ्ट वेट टू बिल्ड अप हिज बाइसेप, समझ गए, बाइसेप। अब बताओ, आपके मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए, ए, बी और सी का। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। बताओ। क्रिकेट बॉलर बॉल्स द बॉल। ये लो फटाफट से आपका आंसर जो होगा। देखो, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से भाई ऐसा थोड़ी ना कि एक ही जॉइंट प्रेजेंट होगा। यहां पे हमारी बॉडी में क्या होता है, जब आप सीनियर क्लासेस में आओगे तो आप लोगों को वहां पे एक चैप्टर पढ़ाए में आएगा, जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम चल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और अगर कोई काम हो तो हम उसका एक्शन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी काम बिगड़ जाता, हम चलते चलते ब्रेक नहीं लगा पाते तो ठुक जाते, एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन कौन से जॉइंट हेल्प कर रहे हैं, हमारी हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें जिस तरीके से वो अपनी गर्दन को हिला पा रही है, तो वो है पाइवट जॉइंट। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, वो है हिंज जॉइंट। एज इट इज कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारे पास में ये रहा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक तो है पहेली, दूसरा है बूझो। ठीक है, तो बूझो को क्या समस्या हो चुकी है, बूझो फेल ऑफ अ ट्री एंड हर्ट हिज एंकल। उसकी जो अपन एक तरीके से एंकल के अंदर क्या हो चुकी है, चोट लग गई होगी। मस्ती कर रहा होगा गधा, मतलब बूझो जो है मस्ती कर रहा था। ठीक है, जो चोट लग गई कोई बात नहीं।
अब उसका जब डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया तो पाया गया कि उसके तो फ्रैक्चर हो गया है। अब बताओ कि ये किस तरीके से डिटेक्टेड हुआ है। तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ स्वेलिंग इन द इंजर्ड एरिया, जहां पे उसके लगी होगी उस इंजर्ड एरिया को उसने चेक किया होगा। चेक करने के बाद में भाई उसको आराम नहीं लगा तो डॉक्टर ने कह दिया एक्सरे करवाइए, और एक्सरे के अंदर पाया गया कि जो इमेज आई है उस इमेज में पाया गया है कि भाई साहब उसकी जो बोन है ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, या तो वो खेलते खेलते गिर पड़ा या मस्ती करेगा तो वैसे ही होएगा। तो होगा क्या, इस तरीके से जब हमने या डॉक्टर ने एक्सरे को देखा, उसको एग्जामिन किया, उसको पढ़ने के बाद में कंफर्म किया कि भैया आराम करो कुछ दिनों के लिए और ज्यादा इधर उधर उछल कूद नहीं करनी, मस्ती नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से बूझों को शांति के साथ में बिठा दिया गया, मतलब पीसफुली बिठा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी बेंट। बिल्कुल सही बात है, हम पढ़कर क्या है, जो बोन्स होती है, कार्टिलेज की बात आती तो हम एक अलग बात कह देते हैं। ठीक है, वी कैन स्टिल बैंड और एल्बो, नी एटसेट्रा, हाउ इट इज या हाउ इज दिस पॉसिबल। बहुत सिंपल सी बात है यार, एल्बो, नी, बैक पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, क्योंकि वहां पे क्या है, जॉइंट्स प्रेजेंट, और जहां पे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे वहां पे मूवमेंट होगा ही होगा। एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। लिख लिया बेटा, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारे पास में यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो ये, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वुड हैव बीन पॉसिबल इफ। फर्स्ट नंबर पे जो हमें सिचुएशन दी हुई है वो है, आर एल्बो हैड अ फिक्स जॉइंट। अगर हमारी जो एल्बो है वो कैसी हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो क्या सिचुएशन होती। ओनली 10 टाइप ऑफ मूवमेंट आर पॉसिबल विच कैन बी डन विदाउट बेंडिंग। जिनमें बैंड होने वाली सिचुएशन नहीं होती, या हम एक तरीके से कहें कि जो बिल्कुल सीधे से काम हो जाता, ठीक है, उनमें किसी भी तरह का मुड़ने करने की व्यवस्था नहीं होती, तो क्या होता, उस टाइप के मूवमेंट इजीली हो सकते थे। नेक्स्ट सिचुएशन की अगर अपन बात करें, वी वर टू हैव अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन आवर नेक एंड हेड। सोचो अगर हमारी गर्दन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता तो क्या होता। वी वुड एबल टू रोटेट आवर हेड 360। मेरा मतलब मेरी है ना, है मैं गर्दन अगर यहां पे रखता और पीछे की तरफ घुमा लेता, ठीक है, आराम से। समझ गए ना कहने का मतलब, ऐसा अगर होता तो मजा आ जाता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, लेकिन 360 डिग्री पे हम इजीली घुमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो तो फिर आप जानते हो, आप सीरियल वगैरह देखते होंगे, मूवीज वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो है पैर उल्टे और गर्दन पीछे किसकी होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, वो है हमारे पास में, अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अर्थवॉर्म होते हैं
वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, सर्दी नहीं, जो रेनी सीजन होता है उस रेनी सीजन के अंदर क्या होते हैं, अर्थवर्म हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें इजीली गैसेस एक्सचेंज हो सके तो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लिया, चलें आगे। लिख लो बेटा फटाफट से, लिखो यार फटाफट से लिखो। ठीक है, ये वाली कौन कौन कहता है कि साथ 360 डिग्री पे होना चाहिए था। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें जो है प्रेजेंट होना चाहिए था हमारी नेक के अंदर। सोचो कितना मजा आता। ठीक है, और मैं देख पूरा घुमा सकता हूं मैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है हमारे पास में यहां पे फर्स्ट नंबर पे हमें जो दिया हुआ है वो है व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर किया हुआ है और मैंने आप लोगों को डायग्राम भी बनाया करके बताया हुआ है। बॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है और एक जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉकेट की तरह होती है। ठीक है, और बॉल जो होती है वो सॉकेट के अंदर फिक्स्ड हो जाती है। कहने का मतलब वहां पे जो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 360 डिग्री एंगल। कहने का मतलब हमारा जो शोल्डर है या हमारा जो हाथ है वो पूरी 360 डिग्री पे घूम जाता है ना, और हम अगर हमारे पैरों वगैरह की बात करें तो पूरा का पूरा हम आगे से लेके पीछे तक घुमा सकते हैं। तो हमारे जो एब्डोमिन जो हिप है वहां पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, वो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वो है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। वो है हमारे पास में जो स्कल है, देखो ये पूरा का पूरा स्कल वाली बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोअर जा है ना, ये लोअर जा ही क्या होती है, ओनली मूवेबल होती है। नेक्स्ट सी हमें दिया हुआ है व्हाई कैन आर एल्बो नॉट मूवेबल बैकवर्ड्स। पीछे की तरफ थोड़ी मुड़ना है। आर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स बिकॉज इट हैज हिंज जॉइंट। सिंपल सी बात है। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे ये वाला मूवमेंट नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, यहां से हम नीचे की तरफ भी हमारा हाथ गिरा सकते थे, बस ऊपर की तरफ ही होता है, बैकवर्ड नहीं होता। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। कॉपी कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 है हमारे पास में वो ये ट्रू एंड फॉल्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ट्रू एंड फॉल्स कैसे आ सकते हैं? हाँ वही तो मैं सोच रहा हूं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को बताना ए बी सी डी, बहुत सिंपली आप बता सकते हो। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द, जो जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किस में हेल्प कर रहे हैं हमारी, बताओ। सोचने वाली बात है यार, सिंपल सी बात है, किस में हेल्प कर रहे हैं? बॉडी को मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी और डी आप लोगों को बताना, फटाफट से बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डिश ऑफ द बॉडी। सी है हमारे पास में, अब द बोन्स ऑफ एल्बो आर द जॉइंट बाय अ, और लास्ट डी है हमारे पास में द कॉन्ट्रिक्शन ऑफ डिश पुल द बोन्स ड्यूरिंग
बताइए 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 बताइए। याद है आप लोगों को? याद करो वो दिन जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने बोन्स और कार्टिलेज इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को देखा था। पता है पूरा का पूरा एक स्केलेटन मैंने आप लोगों को बताया था, तो बहुत ही इजीली आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्केलेटन। नेक्स्ट हम बात करें द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ। अब आप लोगों को बताना है, बताइए बताइए बताइए, दो 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 बताओ फटाफट से, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं बरखुरदार। यार एल्बो के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है ना यार, हिंज जॉइंट होगा ना यार, और यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है मसल से, ठीक है, मसल्स हो जाएंगे। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें अब ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। बहुत सिंपल से, बहुत ही आसान से, आप बहुत इजीली दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, द मूवमेंट ऑफ एंड लोकोमोशन ऑफ द एनिमल इज एग्जैक्टली सेम। अच्छा अच्छा, तो हम फिर पढ़ते क्यों? अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है भाई। मूवमेंट और लोकोमोशन ये कह रहा है कि सेम टू सेम होते हैं, नहीं होते, फॉल्स है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द कार्टिलेज और हार्डर देन द बोन्स। बोन से भी हार्ड कोई चीज होती होगी, पागल बनाते हैं, गलत बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, गलत बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में द फोर आर्म हैज टू बोन्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, बिल्कुल 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एज इट इज को भी करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये रहे, लिख लिया। चलें क्या? चलें क्या आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। वो है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। वाह 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 वाह, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वो है हमारे पास में व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट। मूवमेंट का मीनिंग क्या है? द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज मूवमेंट। ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, डांस करना मूवमेंट, आगे पीछे चलना मूवमेंट, लोकोमोशन डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करें एट विच पार्ट डज नॉट आर्म रोटेट। द आर्म रोटेट ओनली पिट लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें इफ यू टाई अ स्केल विद योर आर्म यू आर एबल टू बेंड योर एल्बो। नहीं भाई साहब, कैसे यार, इसको बिल्कुल बांध दूंगा तो कैसे काम चलेगा? कैसी बातें करते हो, नहीं कर सकता भाई। नेम द प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सीन टू बी जॉइंटेड टुगेदर। द प्लेस इज नॉन एज जॉइंट, उसे क्या कहा जाएगा? जॉइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इफ देयर आर नो जॉइंट्स देन विल बी पॉसिबल। कैसी बात है यार, समझ भी नहीं आती मेरे। मतलब अगर जॉइंट नहीं होगा तो क्या आप मूवमेंट कर सकते हो? बच्चे समझते हैं अपन को, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैन बोन्स बी बेंड। फिर से वही बात, बच्चे हैं क्या अपन, ठीक है, अपन कर सकते हैं इजीली। फटाफट से उतारो 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 उतारो, फटाफट से उतारो। उतारो बेटा फटाफट से,
लिख लो यार, फटाफट से लिखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ऐसी बात नहीं है। बोलो, हो गया? हो गया क्या? छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप लिख सकते हो, बना सकते हो, फटाफट से लिख सकते हो। लिख लिया ना? चले ना? चलिए 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 चलिए, चलो चलो, बुलावा अभी नहीं आया, ठीक है? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आता है हमारे पास में, कैन वी बेंड आवर बॉडी एट एवरी पार्ट? देखो, सभी जगह तो नहीं घुमा सकते ना, सभी जगह तो नहीं घुमा सकते। क्वेश्चन ही ऐसा है, सभी जगह घुमाओ। मैं आप लोगों से कहूं, आपको हाथ ऐसे नहीं घुमाना, आपको तो हाथ उल्टा घुमाना है। आप क्या कहोगे? सर टूट जाएगा सर। नहीं, तू तो घुमा। आप क्या कहोगे? नहीं सर टूट जाएगा सर। मैं क्या कह रहा हूं? तू तो घुमा। तो अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। नहीं, वी कैन बेंड आवर बॉडी ओनली एट जॉइंट। जहां पे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वहीं पर ही हम हमारी बॉडी को मूवमेंट्स करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर? एक एक जॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट्स भी एक जॉइंट्स के अंदर ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्लेन जॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब इस पेज का, वो है व्हाट इज द कैविटी इन बोन्स? द होलो स्पेस इन द बोन्स इज नोन एज कैविटी। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा, फटाफट से कॉपी करिए। लिख लिया ना? चलें क्या आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। पहले लिख लो इसको आप, ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करें, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था, जो हमारे समझ गए? बात समझ में आ गई ना? अरे यार, आप लोगों को मैंने इनकी जो है डायग्राम भी बताए हुए हैं, तो फटाफट से जॉइंट्स अपर आर्म एंड शोल्डर, जॉइंट्स ऑफ थाई एंड द हिप। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, गिव एन एग्जांपल ऑफ पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट का एग्जांपल, द जॉइंट ऑफ द स्कल विद बैक बोन। नेक्स्ट हम बात करें, गिव टू एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। अरे यार अरे यार अरे यार। नेक्स्ट हम बात करें, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड जॉइंट। अरे
क्रेनियम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फटाफट से एज इट इज क्लियर हो चुका है और लिख लीजिए इसको, लिख लो बेटा फटाफट से। नेक्स्ट है हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना, चलो लिख लो, एक बार लिख लो। देखो आंसर प्रॉपर लिखना है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आगे आप लोगों के लिए कुछ जानकारियां भी ली हुई हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गिवन द एग्जांपल ऑफ ग्लाइड। अरे यार ग्लाइडिंग यूनिट की अगर अपन बात करें, पूरी की पूरी बैकबोन मैंने आप लोगों को बताई हुई है। व्हाट इज स्केलेटल, जिसमें हमारी बॉडी चल रही है, फिर रही है, मौज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रिब किच, चेस्ट कैविटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, पूरा का पूरा एक पिंजरा जैसा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। द बोन्स ऑफ द चेस्ट आर नोन एज रिब्स। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट आर रिब्स, द बोन्स ऑफ द चेस्ट आर नोन एज रिब्स। व्हाट आर द शोल्डर bones, the shoulder bones are the formed by the collar bones and the shoulder blade. It connects the upper part of the chest and bones of the arm. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये तो आर्म हो गई और ये अपर पार्ट है ना चेस्ट का, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पेल्विक बोन्स के बारे में, द बोन्स विच एनक्लोज द बॉडी पार्ट एल्बो द स्टमक आर नोन एज पेल्विक बोन्स। हो गया। चले आगे। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है जॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में एक तो है इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरे हैं हमारे पास में, उन्हीं को अगर अपन दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड है। भाई साहब कुछ नहीं कर सकते आप। जो कहां पे मिलेंगे, स्कल्स वगैरह के अंदर। और हम बात करें जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करें, अगर मान लीजिए पूरी खोपड़ी खुल जाती तो ब्रेन को निकाल लेते, हम तो इतने चालाक आदमी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें स्लाइडली या पार्शियली मूवमेंट, ठीक है। कहने का मतलब इनके अंदर मूवमेंट तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, उसे कहा जाएगा। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी बॉडी में ये बोन्स, ये जो जॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और किस किस तरीके से ये हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करें जॉइंट्स के बारे में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट और नेक्स्ट है हमारे पास में ग्लाइडिंग जॉइंट। सबसे पहले हिंज जॉइंट की अगर अपन बात करें, दिस जॉइंट कैन मूव अप एंड डाउन और बैकवर्ड फॉरवर्ड लाइक डोर हिंज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नी एंड एल्बो। नेक्स्ट हम बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में तो 360 डिग्री पे, अभी जस्ट हम लोगों ने जो हमारी मुंडी वाला एग्जांपल लिया था। पाइवेट जॉइंट की अगर अपन बात करें, इट कनेक्ट्स द स्कल एंड द स्पाइन, इट अलाउज द हेड टू रोटेट, आल्सो मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में, रिस्ट एंड द एंकल विच स्लाइडिंग जॉइंट्स, दिस allows to move hand and foot from side to side as well as backwards and forwards. As it is, इसको लिख लो बेटा, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं आप लोगों को। लिख लिया।
तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। चले आगे। तो ये जो जॉइंट्स हैं और इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जहां पे हम एनसीईआरटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, और आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड करवाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई बच्चों ने कहा था कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उनके जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस अपन काफ़ी सारे देख चुके हैं। अब हम कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स वगैरह जो हैं हमारे, मतलब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके ऊपर भी अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, किसी तरीके की समस्या सता रही है तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।